फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था महुआ और मोहिनी कितने सुंदर नाम थे। दोनों ही एक दूसरे से कोसों दूर थी, लेकिन संयोग तो देखो, दोनों के ही नाम मिलते जुलते थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक का नामकरण बहुत धूमधाम से मनाया गया और दूसरी का बहुत ही साधारण तरीके से। अब देखते हैं महुआ और मोहिनी की किस्मत उन्हें कहाँ ले जाती है, क्योंकि सच तो यह है कि यह सब किस्मत का ही खेल है, वरना जन्म तो दोनों ने एक ही माँ की कोख से लिया था। अब आगे। बिंदिया के पूरे शरीर से पसीना छूटने लगा था। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह माता जी को किस तरह से रोके। माता जी तिरछी निगाहों से बिंदिया की तरफ देख रही थी और बिंदिया उनकी कातर नज़रें पहचान रही थी। उसे अच्छी तरह से समझ आ रहा था कि माता जी के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने घबराहट में अग्रज की तरफ देखा, लेकिन अग्रज अपनी माँ और अपनी बेटी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने भीड़ की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ वहीं का वहीं ठहर गया हो। सिर्फ माता जी की उंगलियां बिंदिया को चलती हुई नजर आ रही थी, बाकी सब कुछ वहीं पर ठहर गया था। बिंदिया चीखना चाहती थी और तभी एक बार फिर माता जी ने बिंदिया की तरफ देखा और बिंदिया ने न जाने कहां से अपने अंदर शक्ति बटोरी और वह भागती हुई माता जी के पास गई और जोर से उनका हाथ अपनी बच्ची के ऊपर से हटा दिया। बिंदिया ने एक पल गवाए बिना अपनी बच्ची को माता जी की गोद से अपनी गोद में ले लिया था और बिंदिया की हरकत देखकर आंगन में बैठा हर कोई आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रहा था। अग्रज भी हैरान था और माता जी, उनके गुस्से का हाल तो कोई बयां ही नहीं कर सकता है। बिंदिया अपनी बच्ची को गले से लगाकर चूमती जा रही थी। उसने अपनी बच्ची को जोर से अपनी बाहों में जकड़ रखा था। माता जी पाटे से उठकर खड़ी हो गई थी। उनकी आंखें क्रोध में अंगारे की तरह दहक रही थी। उन्होंने अपनी लाल आंखों से बिंदिया की तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सबके सामने हमारी बेइज्जती करो। इससे पहले कि बिंदिया माता जी से कुछ कहती, अग्रज उसके पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने बिंदिया को देखा और धीरे से कहा, यह क्या हरकत थी बिंदिया? आपने सबके सामने हमारी माता जी की बेइज्जती कर दी है। अगर आपको यही सब करना था तो आप पहले ही माता जी से कह देती कि आप नहीं चाहती हैं कि बच्चे की कोई भी रस्म माता जी करें। लेकिन इस तरह से सबके सामने आपने आज बहुत गलत किया है। हम आपको इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे। बिंदिया की आंखों में आंसू डबडबा आए थे। उसने अग्रज से कहा, लेकिन आप हमारी बात सुनिए। माता जी हमारे बच्चे को मारना चाहती हैं। उनकी उंगली में जहर है। बिंदिया की बात सुनकर अग्रज ने गुस्से से बिंदिया की तरफ देखते हुए कहा, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आप क्या कह रही हैं बिंदिया? आप जानती भी हैं आप हमारी माँ को कातिल बता रही हैं। माता जी को अगर ऐसा करना होता तो वह इतना बड़ा आयोजन क्यों रखती? हद होती है हर बात की बिंदिया। हम मानते हैं कि हमें भगवान ने बहुत सालों बाद औलाद का चेहरा दिखाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी औलाद के प्यार में इतनी पागल हो जाएं कि हर किसी को शक की निगाहों से देखने लगें। बिंदिया ने लगभग रोते हुए अग्रज से कहा, आप हमारी बात का यकीन करिए कुंवर साहब। हमने अपनी आंखों से माता जी को उनके पल्लू से कुछ निकालते हुए देखा था। उन्होंने हमारे सामने अपनी उंगली में कुछ लगाया था। आप नहीं जानते हैं, माता जी ऐसा कर सकती हैं। वह नहीं चाहती कि हमारे घर में बेटी का जन्म हो। बिंदिया की बात सुनकर अग्रज ने बिंदिया को समझाते हुए कहा, बिंदिया, हम जानते हैं माता जी ने शुरुआत में इसे स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब अगर इन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी बच्ची हमारे साथ सुरक्षित है। चलो माता जी से माफ़ी मांगो। बिंदिया की आंखों में आंसू और गले में सिसकी लगी हुई थी। उसने सिसकते हुए अग्रज की तरफ देखा और आंखों से मना कर दिया। अग्रज ने जबरदस्ती बच्ची को बिंदिया के हाथ से लेकर माता जी के हाथ में दे दिया। माता जी मुस्कुरा रही थी। बिंदिया हैरान थी। वह माता जी को रोकना चाहती थी, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। माता जी ने बच्ची को शहद चटा दिया था और लोगों से कहा,
आप सभी लोग भी हमारी बहू रानी की तरह हमें गलत समझते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे ज़माने में हमने स्त्रियों की बहुत दुर्दशा देखी है और उसी दुर्दशा को देखकर हमारा मन इतना द्रवित हो गया कि हमने सोच लिया था हम अपने घर में कन्या का जन्म नहीं होने देंगे। ना कन्या जन्म लेगी ना तकलीफ होगी। लेकिन अब क्योंकि हमारे छोटे सुपुत्र के यहाँ कन्या ने जन्म ले लिया है तो इसे हम ईश्वर का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारी इस नन्ही सी बच्ची को दुनिया की सारी खुशी मिले। माता जी के उच्च विचार सुनकर सभी लोग खुश हो गए और तालियां बजाने लगे। बिंदिया हैरान सी बच्ची की तरफ देख रही थी और थोड़ी ही देर में बच्ची ने आंखें बंद कर ली। उस दिन का दृश्य जिस दिन राधिका अपने घर से छोड़कर आ गई थी। सुबह होते ही सोनाली ने एक जोरदार अंगड़ाई ली और चारपाई से उठकर बैठ गई। सूरज सर पर चढ़ने लगा था। उसने अपनी माँ गायत्री से कहा, उठो माँ, आज यह करमजली तो खाना बनाएगी नहीं। उसे तो हमने कमरे में बंद कर रखा है, हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। चलो जरा मेरी मदद करो, मैं चूल्हा जलाती हूँ, तुम कुछ पका देना। गायत्री भी आंख मलती हुई उठकर बैठ गई थी और फिर दोनों माँ बेटी उठकर नीचे आई। नीचे आते ही राधिका के कमरे की कुंडी खुली देखकर सोनाली को थोड़ा अजीब लगा। उसने हैरान होते हुए अपनी माँ से कहा, इस कमरे की कुंडी किसने खोली? वह कमरे के अंदर चली गई और कमरे के अंदर जाते ही उसके होश उड़ गए। कमरे में कोई नहीं था, ना ही वह बच्ची और ना ही राधिका। सोनाली हैरान होते हुए बाहर आई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ राधिका कमरे में नहीं है। गायत्री ने लापरवाही से कहा, नहीं है तो हम क्या करें? अच्छा ही है नहीं है, मुसीबत टल गई। सोनाली ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, वैसे तो आप ठीक ही कह रही हैं, हमें भी क्या, हम क्यों उसके पीछे पीछे जाएं? शायद भाग गई है, वरना वह बच्ची तो कमरे में होनी चाहिए थी और उसका सामान भी वहाँ नहीं है। और तभी अचानक गायत्री ने आंखें निकालते हुए कहा, लेकिन कमरे की कुंडी किसने खोली होगी? ज़रूर किसी ने उसकी भागने में मदद की है। सोनाली ने अपनी माँ की बात सुनकर हैरानी से कहा, ठीक कह रही हो माँ, पर यह किसने किया होगा? मेरे पति तो वहीं सोए पड़े हैं, उन्हें तो अभी तक होश नहीं है। और अभी अचानक गायत्री के दिमाग में नील का ख्याल आया। उसने सोनाली से कहा, कहीं ये तुम्हारे पिता का किया धरा तो नहीं? कल उन्हें उस पर बड़ी दया आ रही थी। तुम रुको जरा, मैं उन्हें जगा कर लाती हूँ। गायत्री सीढ़ियों से चढ़कर जाने लगी और फिर अचानक दोबारा सीढ़ियों से पलटकर नीचे आई और कहने लगी, अंदर जाकर देखो, गेहूं की बोरी में मैंने जो गहने दबा कर रखे थे वह सब ठीक है ना? कहीं तुम्हारी राधिका हमें चूना लगाकर तो नहीं भागी है? अपनी माँ की बात सुनकर सोनाली भी परेशान हो गई। वह तुरंत भागती हुई कोठरी में गई और गेहूं की बोरी में हाथ डालकर गहने की पोटली निकाली, लेकिन वह हैरान रह गई। पोटली खुली हुई थी। सोनाली ने आंगन में जाकर जोर से चीखते हुए कहा, माँ जल्दी से नीचे आओ। गायत्री नील को लेकर तब तक नीचे आ ही रही थी और सोनाली की आवाज़ सुनकर गायत्री के पीछे पीछे गौतम भी भागता हुआ नीचे आ गया। सोनाली ने गहनों की थैली अपनी माँ को पकड़ाते हुए कहा, माँ यह पोटली तो थोड़ी हल्की लग रही है, जब तुम लेकर आई थी तो बहुत भारी थी और इस पोटली का मुंह खुला हुआ है। गहनों की पोटली की ऐसी हालत देखकर गायत्री हैरान रह गई। उसने गौतम की तरफ देखते हुए कहा, देख लिया आपने, डाकू बेटी को डकैती डालकर गई है हमारे घर में। गायत्री की बात सुनकर गौतम ने अपनी सास से कहा, क्या कह रही हैं आप? कहाँ है राधिका? गायत्री ने गौतम से कहा, भाग गई तुम्हारी राधिका अपना मुंह काला करके और साथ साथ हम सबके मुंह पर भी कालिक पोत कर गई है। कहा था ना तुमसे कि तुम्हारी बेटी के लक्षण ठीक नहीं हैं, लेकिन तुम्हें कल उस पर बड़ा तरस आ रहा था। अब खुद ही अपनी आंखों से देख लो, वह घर से भाग गई है और मेरे गहने लेकर भागी है जो मैं हवेली की बहू से उधार लेकर आई थी। अब मैं उन्हें क्या मुँह दिखाऊंगी और उनका कर्जा कैसे चुकाऊंगी? हे राम, तुम्हारी बेटी ने तो हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा। गायत्री की बात सुनकर गौतम भी हैरान था।
वह वहीं ज़मीन पर बैठ गया और फिर को सोचते हुए बोला, भागकर जाएगी कहाँ? गई होगी अपनी नानी के गांव। आप चिंता मत करिए माँ जी, उसने यह ठीक नहीं किया। अगर उसे जाना ही था तो चली जाती, मैं कौन सा उसे रोकता। लेकिन उसे चोरी करके नहीं जाना चाहिए था। उसने बहुत गलत किया है। इस बात की सज़ा उसे मिलेगी और साथ में उस लड़के को भी जो उसे भगाकर ले गया है। मैं अब उन दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। गौतम का गुस्सा देखकर सोनाली ने गौतम से कहा, अब अगर तुमने उस लड़की को छोड़ दिया तो तुम्हें मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मुझे मेरे गहने वापस चाहिए, वह मेरे बच्चों के लिए थे, तुम्हारी उस बच्चलन बेटी के लिए नहीं। गौतम ने सोनाली से कहा, तुम तैयार हो जाओ, हम अभी उसकी नानी के गांव चलते हैं। गौतम सोनाली को लेकर बैलगाड़ी में बैठकर अपनी ससुराल की ओर जाने लगा। गौतम अपनी ससुराल पहुंच चुका था। वह सीधे कावेरी के घर की तरफ जाने लगा, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि घर में ताला लगा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अगल बगल के लोगों से थोड़ी बहुत पूछताछ की, लेकिन सबने ही राधिका के बारे में यही कहा कि उन्होंने राधिका को नहीं देखा है। सोनाली ने गौतम से कहा, हमें उन खेला दिखाने वालों के पास चलना चाहिए। वह लड़का वहाँ काम करता था। उन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए, शायद उन्हें कुछ पता हो। गौतम सोनाली के साथ खेला मंडली के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने उनके मालिक से विवेक के बारे में पूछा कि क्या वह विवेक के बारे में कुछ जानते हैं। मंडली के मालिक ने गुस्सा होते हुए कहा, वह बहुत धोखेबाज निकला। आज सुबह ही उसने यह बहाना बनाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हमने भी उसे वहां जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन जब हम खेला दिखाकर वापस आए तो पता चला कि वह गांव में कहीं भी नहीं है। हमने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं है। सोनाली ने गौतम से कहा, देखा कितनी चालाक निकली तुम्हारी बेटी, हमारे गहने लेकर न जाने कहाँ गायब है। और ऐसा कहकर सोनाली जोर जोर से छाती पीटकर रोने लगी। उसने गौतम से कहा, मैं राधिका को छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरे घर में चोरी की है। मैं पुलिस के पास जाकर उसकी रपट लिखवाऊंगी। गौतम ने सोनाली को आंख दिखाते हुए कहा, बस करो, बहुत हुआ। मैं जानता हूँ राधिका ने बहुत गलत किया है, और अगर मुझे भी वह कहीं नजर आई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अब यहाँ तमाशा करने से कुछ नहीं होगा, चलो यहाँ से। और ऐसा कहकर गौतम सोनाली के साथ अपने गांव वापस आने लगा। गांव पहुंचकर गौतम ने मायूसी से गायत्री को सारी बात बता दी थी। गायत्री बहुत परेशान थी। उसने दुखी होते हुए गौतम से कहा, अब क्या हो सकता है, तुम्हारी बेटी तो मुझे चूना लगाकर भाग गई, लेकिन अब तुम लोग भी यहाँ से चलने की तैयारी कर लो। आज रात हम भी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। और फिर वह सब रात होने का इंतजार करने लगे। सोनाली, गौतम, गायत्री और नील को लेकर अपने परिवार सहित रातों रात वह घर खाली करके कहीं दूर अनजाने जगह पर बसने चले गए और पीछे छोड़ गए अपने धोखे और स्वार्थ के निशान। गायत्री ने ऐसा क्यों किया, यह कहना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखा जाए तो छोटी बहू रानी ने गायत्री के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था, हमेशा उसका साथ दिया था। बल्कि अपनी बेटी को देते वक्त भी उसने गायत्री को इतनी दौलत दे दी थी। गायत्री आराम से उस बच्ची को पालकर अपने दिन सुख से बिता सकती थी। लेकिन गायत्री के मन में लालच उत्पन्न हो गया, और उस लालच ने सिर्फ एक बच्ची का जीवन खराब नहीं किया, बल्कि उसके लालच ने दो बच्चियों की जिंदगी तबाह कर दी। राधिका के दिल में हमेशा हमेशा के लिए लोगों के लिए अविश्वास पैदा हो गया। अब वह शायद ही किसी पर विश्वास कर सके। बड़गांव का दृश्य। नामकरण संस्कार संपन्न हो चुका था। विवेक और राधिका बच्ची को गोद में लेकर जंगल के रास्ते से अपने घर आ रहे थे। घर पहुंचने पर राधिका ने काका काकी से कहा, आज का भोजन आप लोग हमारे यहाँ ही ग्रहण करिए। काकी ने राधिका से कहा, राधिका, हमने तुम्हें अपनी बिटिया माना है और बेटियों के घर खाना नहीं खाते। काकी की बात सुनकर विवेक ने काकी से कहा, यह तो गलत बात है काकी, मैं तो सोचता था कि आप मेरी माँ हैं, आप तो राधिका की माँ बन गई।
खैर कोई बात नहीं, आप हम दोनों की माँ हैं और इस नाते आपको हमारे घर खाना ज़रूर खाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हम 56 भोग तो नहीं परोस सकते हैं, लेकिन जो रूखा सूखा है आपको प्यार से खिलाएंगे। आप और काका हाथ मुंह धोकर बस थोड़ी देर में आ जाइएगा। तब तक के लिए आप महुआ को भी अपने साथ रखिए। मैं और राधिका मिलकर खाने की तैयारी करते हैं। विवेक की बात के आगे काकी कुछ नहीं कह पाई। वह महुआ को लेकर अपनी झोपड़ी में चली गई। महुआ के साथ खेलना काका काकी को भी बहुत पसंद था। वह छोटी सी बच्ची इतनी मनमोहिनी थी कि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। विवेक और राधिका अपनी झोपड़ी में, विवेक चारपाई पर जाकर बैठ गया। राधिका ने मटके से पानी निकाला और विवेक को पकड़ाते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, अभी तक मेरा साथ देने के लिए। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।